जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, हमारी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा प्रसंग। एक बूढ़ी मां की दुख भरी दास्तां, एक गरीब और लाचार मां की दुख भरी दास्तां। प्रिय दर्शकों, एक गांव में एक परिवार रहता था। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो पति पत्नी बहुत निर्धन थे, गरीब थे। काफी वर्ष गुजर गए लेकिन उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। काफी देवी देवता किया, काफी टोने टोटके किए, काफी तंत्र मंत्र करवाए, लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अब जिस घर में धन दौलत कितना भी हो लेकिन पुत्र नहीं है घर में, तो उस घर में सब कुछ बेकार लगता है। जिस मां के पुत्र नहीं होता, वो मां भी बड़ी दुखियारी होती है। प्रिय दर्शकों, औरत को जीवन में सबसे बड़ा जो सुख मिलता है वो मां बनने से मिलता है। जिस औरत को मां बनने का सुख नहीं मिलता, उसका जीवन ही खराब हो जाता है। इसीलिए दोनों पति पत्नी बड़े दुखी थे। प्रिय दर्शकों, काफी समय गुजरने के बाद, काफी समय निकलने के बाद उन दोनों पति पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का जन्म हॉस्पिटल में हुआ। जब पुत्र का जन्म हॉस्पिटल में हुआ, नर्स ने लाकर के उस मां को उसके बेटे को थमा दिया और उस मां से बोली कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर उस मां के दिल में इतनी खुशी हुई कि हम बयान नहीं कर सकते। उस परिवार में इतनी खुशी थी कि हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि काफी वर्षों के बाद घर का चिराग घर में जला है। प्रिय दर्शकों, इतनी खुशी थी कि बयान नहीं कर सकते। पति पत्नी इतने खुशी थे कि हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद नर्स वापस बोलती है कि माता जी, तुम्हें पुत्र की तो प्राप्ति हुई ही है, लेकिन तुम्हारा पुत्र ठीक नहीं है। मां बोलती है, नर्स बहन, क्या बात है? ऐसा क्या हो गया कि मेरा पुत्र ठीक नहीं है? नर्स कहती है कि तुम्हारे पुत्र के एक आंख नहीं है, सिर्फ एक ही आंख है। ये एक आंख से काना है। मां का दिल टूट जाता है। मां कहती है, चलो कोई बात नहीं, एक आंख तो है, लेकिन है तो मेरा कलेजे का टूक, है तो मेरा कलेजे का टूक। प्रिय दर्शकों, मां की आत्मा इतनी होती है कि मां अपने बच्चों को सदैव सीने से लगाए रखती हैं। बच्चा चाहे कितना भी गलत काम कर दे, कितना भी बुरा कर दे, लेकिन मां अपने बच्चे को हमेशा सीने से लगाए रखती है। प्रिय दर्शकों, इतना कहने के बाद मां अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। कहती है, ये तो मेरा कलेजे का टूक है। प्रिय दर्शकों, मां अपने बच्चे को सीने से लिपटा लेती हैं, अपने आंचल में छुपा लेती हैं और कहती हैं, यही तो मेरा जीवन का सहारा है, यही मेरी आशा है, यही मेरे बुढ़ापे की लाठी है, इसके सहारे तो मुझे जीना है। प्रिय दर्शकों, मां अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेती हैं। कुछ अंदर में दिल में दर्द भी होता है। कहती है, यदि मेरे बच्चे के दोनों आंख होती तो बहुत प्यारा लगता, बहुत ही सुंदर लगता। फिर भी मेरा बच्चा बहुत सुंदर है। इस तरीके से अपने बच्चे को लाड प्यार करती। नर्स बहन कहती है उस मां से कि मां, तुम्हारे बच्चे के दोनों आंख लग सकती हैं। मां ने कहा, वो कैसे? कि तुम दोनों पति पत्नियों में से एक आंख किसी को डोनेशन करनी पड़ेगी, यानी देनी पड़ेगी। यदि तुम दोनों में से कोई अपनी एक आंख देता है तो आंख तुम्हारे बच्चे में लग सकती है और तुम्हारे बच्चे का जीवन, तुम्हारे बच्चे का भविष्य बिल्कुल सही हो सकता है। प्रिय दर्शकों, पिता नकार जाता है। पिता कहता है, यदि मेरे बच्चे के एक आंख है तो एक ही सही, जो ऊपर वाले ने इसको एक आंख दी है तो एक ही सही है। हम दोनों पति पत्नी अपनी आंख नहीं देंगे। लेकिन मां का दिल बड़ा कोमल होता है। प्रिय दर्शकों, मां का दिल बड़ा कोमल होता है। मां उस नर्स को बुला के कहती है, नर्स बहन,
मैं अपनी एक आंख दे सकती हूं। यदि मेरा बच्चे का भविष्य ठीक हो जाए तो मेरे बच्चे की दूसरी आंख लग सकती है, तो दूसरी आंख लगने के बाद मेरा बच्चा बड़ा ही सुंदर लगेगा और इसका जीवन बड़ा ही सुखमय होगा। प्रिय दर्शकों, मां नर्स को कहती है कि आप मेरी ऑपरेशन करके एक आंख निकाल लीजिए और मेरे बच्चे के दोनों आंख ठीक कर दीजिए। उस मां का ऑपरेशन करके डॉक्टर लोग आंख निकाल लेते हैं। अब वो मैया काणी हो चुकी है और उस बच्चे को दूसरी आंख भी लगा दी जाती है। अब बच्चे के दोनों आंख बिल्कुल ठीक हैं। प्रिय दर्शकों, समय की बात है, कुछ ही महीने बाद उस मां का पति गुजर जाता है। वो बच्चा अनाथ हो जाता है। उस बच्चे के सर से पिता का साया उठ जाता है। अब जिस महिला के भरी जवानी में छोटा सा गोद में बच्चा हो और उसका यदि पति गुजर जाए तो उस महिला का जीवन कैसा होगा, ये तो आप जान ही सकते हैं। प्रिय दर्शकों, गरीबी अलग, लाचारी अलग, जवान महिला, गोद में छोटा बच्चा, अब उसका पति गुजर गया। अब वो महिला बहुत दुखी हो गई, लेकिन फिर भी कैसे तैसे हिम्मत करके और जीने का अपने बच्चे को सहारा बनाया। सोचने लगी, मेरे बच्चे का अच्छे से लालन पालन करूंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाऊंगी। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर अपने सीने पे पत्थर रख करके और जीने की आशा शुरू करती है। प्रिय दर्शकों, घर घर में बर्तन मांजती, घर घर में काम करती, अपने बच्चे को किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने देती। अच्छे अच्छे खिलौने, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खिलौने अपने बच्चे को एडवांस में रखती। प्रिय दर्शकों, मां रात रात भर काम करती, दिन भर काम करती, हजारों घरों में काम करती और अपने बच्चे को बड़ी खुशी रखने की कोशिश करती। खुद दुख पा लेती, लेकिन अपने बच्चे को कभी दुख नहीं देती। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चे का इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवा दिया। जब मां अपने बच्चे को लेकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाती है तो वहां के गार्डमैन और टीचर लोग देखते हैं कि मां के फटे हुए कपड़े हैं, काली कलूटी है, बहुत गरीब है, निर्धन है, लेकिन बच्चा सुंदर है। टीचर लोग कहते हैं, मैया इस स्कूल में सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही बच्चे पढ़ते हैं, क्या आप इतनी फीस हमारे स्कूल में जमा करा पाएंगी? प्रिय दर्शकों, मां कहती है, मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, अपने बच्चे की फीस मैं जरूर जमा करवाऊंगी। मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा कर मुझे कलेक्टर बनाना है, बड़ा आदमी बनाना है, इसीलिए मेरे बच्चे को मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाऊंगी। प्रिय दर्शकों, बच्चे का स्कूल में दाखिला हो जाता है। मां दिन भर मेहनत करती, दिन भर परिश्रम करती और अपने बच्चे की फीस जमा करवाती, अच्छे अच्छे कपड़े लाके देती। प्रिय दर्शकों, अपने बच्चे को, मां को यह आशा थी कि मेरा बच्चा एक दिन पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा, कलेक्टर बनेगा। इसी आशा में मां रातों रातों काम करती, हजारों घरों में काम करती और अपने बच्चे को पढ़ाती। जब बच्चा पढ़ता हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो मां रोज बच्चे को लेने के लिए जाती और छोड़ने के लिए जाया करती थी। स्कूल से बच्चे को लाने के लिए जाती और स्कूल से छोड़ने के लिए जाती। प्रिय दर्शकों, ये नित्य का कर्म मां का था, क्योंकि मां घर में बच्चे को तैयार कर, घर से बच्चे को खाना वाना खिला के तैयार करके स्कूल के लिए लेके जाती और जब स्कूल की छुट्टी होती तो बच्चे को अपने घर लेके आती, स्कूल से अपने बच्चे को घर लेके आया करती। प्रिय दर्शकों, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चा अपने साथियों के साथ स्कूल में खेलता था। जब बच्चा अपने साथियों के साथ खेलता था, उसी वक्त उनकी मां चली जाती है बच्चे को लेने के लिए। बच्चे के साथी लोग बच्चे की मां को देखते हैं तो देखते हैं कि मां की एक आंख कानी है, काली कलूटी है और एक आंख नहीं है, सिर्फ एक ही आंख है। उस लड़के के साथी लोग उस बच्चे को चिढ़ाने लग जाते हैं कि तुम कानी के पुत्र हो, कानी के पुत्र हो, काली कलूटी के पुत्र हो, काली कलूटी के पुत्र हो। इस तरीके से उस बच्चे को चिढ़ाने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वो बच्चा
अपनी मां से कहता है, मां कल से तुम स्कूल मत आया करो, मैं स्वयं आ जाऊंगा, क्योंकि लोग मुझे कहानी का बेटा कहकर के चिढ़ाते हैं। मां कहती है, बेटा लोगों की तो ऐसी आदत है, कहने दीजिए, उनसे हमें घबराना नहीं है, नहीं उनसे हमें कोई तकरार करना है। उनका काम है कहना, हमारा काम है सुनना। लेकिन फिर भी बच्चा कहता है, नहीं मां आप स्कूल में मत आया करो, मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। मां कहती है, ठीक है बेटा, लेकिन तू अच्छे से आना और अच्छे से जाना। बच्चा कहता है, ठीक है मां। बच्चा पढ़ लिख करके उस स्कूल से कॉलेज में दाखिला हो गया। मां दिन भर मेहनत करती, बच्चा बड़ा हो गया। प्रिय दर्शकों, बच्चे ने गांव से पढ़ाई करके और बच्चा शहर में पढ़ने के लिए चला जाता है। अब बच्चा काफी बड़ा हो चुका है। मां दिन भर मेहनत करती और बच्चा शहर में पढ़ाई करता। धीरे धीरे समय निकलता गया। एक समय ऐसा आया कि बच्चा कलेक्टर भी बन गया। मां दिन भर मेहनत करती, हजारों घरों में काम करती और लिफाफे में पैसे पैक करके, पैसे रख करके अपने बच्चे को भेजती। बच्चा वहां पढ़ाई करता हुआ एक समय ऐसा आया कि बच्चा कलेक्टर भी बन गया। जब बच्चा कलेक्टर बन गया तो बच्चे ने अपनी मां को पत्र लिखा और बोला कि मां मैं कलेक्टर बन गया हूं। मां को बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, अब मेरे बुरे दिन खत्म हो गए, अब मैं आराम से बैठ के खाऊंगी, अब मेरा जीवन में खुशियां आने वाली है। प्रिय दर्शकों, मां ये इंतजार करती कि अब मेरा पुत्र, मेरा बच्चा मेरे पास में आएगा, क्योंकि अब तो वो कलेक्टर बन चुका है। मां इसी इंतजार में रोज अपने दरवाजे को देखती। उसके घर के बाहर से जब भी कोई गाड़ी निकलती तो मां तुरंत दौड़ के दरवाजे पे जाती और देखती कि मेरा है बेटा आया है। लेकिन उस मां का बेटा नहीं आया। प्रिय दर्शकों, साल निकल गया, लेकिन उस मां का बेटा अपनी मां से मिलने नहीं आया। कलेक्टर तो बन गया, लेकिन उस मां से मिलने नहीं आया। मां इसी इंतजार में रहती कि मेरा पुत्र जरूर आएगा। एक साल बाद में फिर से पुत्र का पत्र आया और उसमें लिखा था कि मां मैंने शादी कर ली है। प्रिय दर्शकों, उस पत्र को पढ़ने के बाद मां का दिल मां के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मां कहने लगी, हे ऊपर वाले, ऐसा कौन सा मैंने कर्म किया है, मेरा एक ही तो पुत्र है। बड़े अरमान थे कि मैं अपने पुत्र की बड़ी धूमधाम से शादी करूंगी, अपनी बहू को घर लेके आऊंगी, लेकिन मेरे पुत्र ने अपने आप ही शादी कर ली। फिर भी मां अपने दिल को समझाती है और कहती है कि अब तो मेरे पुत्र ने शादी कर ली है, अब तो वो मेरे को लेने के लिए जरूर आएगा। फिर से वही आशा जगा के बैठ जाती है। प्रिय दर्शकों, रोज इंतजार करती कि मेरे पुत्र और मेरी बहू जरूर आएंगे, लेकिन नहीं तो पुत्र आया, नहीं बहू। 3 वर्ष बाद में फिर से बेटे का पत्र आया और उसमें लिखा था कि मां अब तुम दादी बन गई हो, मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है। ये पत्र में सुनकर मां कुछ खुशी भी है और कुछ दुखी भी है। मां कहती है, मां सोचती है कि अब तो मेरा पुत्र जरूर आएगा, क्योंकि अब तो उसको पुत्र भी हो चुका है, शादी भी कर ली है, कलेक्टर भी बन गया है, अब तो वो मुझे लेने जरूर ही आएगा। प्रिय दर्शकों, फिर से साल भर निकल गया, लेकिन पुत्र नहीं आया। मां झूझ झूझ के रोने लगी। मां का दिल उमड़ उमड़ के रोता, सूख करके और भी काली कलुटी हो गई। हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी मां, अपने पुत्र को याद कर करके। प्रिय दर्शकों, लेकिन उसका पुत्र नहीं आया। अंत में जाकर के मां ने विचार किया, जब मेरा पुत्र नहीं आ रहा, हो सकता है कलेक्टर बन गया है, काम में बिजी होगा, समय नहीं मिलता होगा, क्यों न मैं ही मेरे पुत्र के पास चली जाऊं। यही सोचकर मां बोरी बिस्तर बांध करके और शहर चली जाती है। शहर में जाकर के रिक्शे में बैठ जाती है और रिक्शे वाले से कहती है, भैया मुझे कलेक्टर बाबू के बंगले के सामने उतार दीजिए।
रिक्शे वाला मां को ले जाकर के कलेक्टर साहब के बंगले के सामने उतार देता है। जैसे ही मां देखती है, बड़ा आलीशान मकान, मकान के आगे 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है, बाहर गेटमैन खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं। ये देखकर मां बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है कि मेरा बेटा महल जैसे मकान में रहता है। प्रिय दर्शकों, मां जैसे ही गेट से अंदर प्रवेश करने लगती है तो गेटमैन मां को रोक लेता है। गेटमैन कहता है, हे बुढ़िया, कहां चली जा रही है? ये किसी और का घर नहीं, एक कलेक्टर साहब का मकान है, कलेक्टर साहब का निवास स्थान है। मां कहती है, भाई मैं अपने बेटे और अपने पोते से और अपने बहू से मिलने जा रही हूं। गेटमैन कहता है, बुढ़िया, यहां तुम्हारा कोई बेटा नहीं रहता, कोई पोता नहीं रहता, कोई तुम्हारी बहू नहीं रहती। मां कहती है, ये कलेक्टर ही तो मेरा बेटा है। गेटमैन बड़ा चकित होता है क्योंकि काली कलूटी, फटे हुए कपड़े, एक आंख से कानी, ये कलेक्टर साहब की मां हो सकती है? नहीं, कदापि नहीं। गेटमैन उसको बाहर निकाल देता है। मां बाहर आके रोने लगती है, कहती है, भाई मुझे मेरे पुत्र से मिलने दीजिए, मेरे पोते से मिलने दीजिए, मेरी बहू से मिलने दीजिए। गेटमैन कहता है, क्या सबूत है कि कलेक्टर साहब तुम्हारा पुत्र है? वो मां अपने पुत्र के जो पत्र थे वो पत्र दिखाती है। देखिए भाई, ये मेरे पुत्र ने मुझे पत्र लिख करके भेजा है। गेटमैन जब भी पत्र को अलट पलट के देखता है तो वास्तविकता में ही कलेक्टर साहब के पत्र थे। गेटमैन कहता है कि सीधी चली जाओ, ऊपरली मंजिल पे कलेक्टर साहब रहते हैं। मां सीधी दौड़ी दौड़ी जाती है, सामान को नीचे रख देती है, सोचती है कि पहले पोते से मिलूं या बहू से या पुत्र से। प्रिय दर्शकों, सामान को जल्दीबाजी में नीचे छोड़ करके वो सीधी ऊपर चली जाती है। माताजी की जो बहू थी वो रसोई घर में काम कर रही थी। जैसे ही ऊपर पहुंची, देखा कि सामने बच्चा पालने में झूल रहा है। मां ने जाते ही सीधे बच्चे को उठा करके अपने सीने से लगा लिया, पोते को उठा करके अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही मां ने बच्चे को गोदी में उठाया तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुन करके बच्चे की मां रसोई से निकल करके आती है और देखती है कि किसी काली कलूटी कानी महिला ने उस बच्चे को गोद में उठा रखा है। उधर से बच्चे का पिता भी बच्चे की रोने की आवाज सुन करके दौड़े चले आते हैं। अपनी मां को देख करके कलेक्टर के पांव तले जमीन खिसक जाती है। कलेक्टर की बीवी पूछती है कि तुम कौन हो बुढ़िया, और यहां कैसे चली आई? तुम्हें गेटमैन ने रोका नहीं? मां कहती है कि मैं तुम्हारी सास हूं और यह बच्चा मेरा पोता है, मैं तुम्हारे कलेक्टर की मां हूं। लेकिन वो अपने पति से पूछती है, क्यों जी, ये तुम्हारी मां है? ऐसी है तुम्हारी मां? ऐसे परिवार से निकल के आए हो? प्रिय दर्शकों, काफी देर ऐसे चलता रहता है। काफी देर के बाद कलेक्टर साहब इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि ये मेरी मां नहीं है। इतना सुनने के बाद उस मां के दिल से उस मां का दिल टूट जाता है और आंसुओं की धार बहने लगती है। कलेक्टर साहब मां को धक्का मार करके घर से बाहर निकाल देते हैं। मां रोती हुई, बिलखती हुई घर से बाहर निकल जाती है। प्रिय दर्शकों, जितने भी खिलौने, जितने भी सामान अपने पोते के लिए सजा के लेके गई थी, सारे अरमान टूट गए। मां गेट से बाहर निकलती है और गेटमैन से कहती है, ए भाई, मुझे एक पत्र लिख सकते हो? गेटमैन ने कहा, ठीक है माताजी, पत्र लिख दूंगा। मां बोलती गई और गेटमैन लिखता गया। उस पत्र को हाथ में लेकर के मां नीचे वाली जो बैठक थी कलेक्टर साहब की, नीचे की जो बैठक थी, उस बैठक में एक पंखा लगा हुआ था, उसमें जाकर के और अपनी साड़ी से फंदा लगा करके पत्र हाथ में लेकर के और लटक जाती है। क्योंकि बेटे के घर से बाहर निकालने के बाद मां के सारे अरमान टूट गए थे। मां सोचने लगी कि एक ही तो मेरा सहारा था जीने का, इसी के सहारे तो मैं जीना चाहती थी। जब वही मुझसे दूर हो गया, वही मुझसे छूट गया, तो अब जीने का कोई हक नहीं है। किसके सहारे जीऊं, किसके लिए जीना है मुझे? एक ही सहारा था
जब वो ही नहीं रहा, जब वो सहारा ही नहीं रहा, तो जीने का कोई अर्थ नहीं है। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर मां झुरझुर रोती, आंखों से आंसुओं की धार बहती और अपने दिल को झंझोरती झंझोरती कलेक्टर साहब की बैठक रूम में जाती है और पंखे के लटक के फंदा लगा लेती है। हाथ में पत्थर है। जैसे ही कलेक्टर साहब ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार होकर कोट वगैरह टाई लगा के निकलते हैं, नीचे उतरते हैं तो सामने बैठक में आते हैं तो देखते हैं कि वो मां लटकी हुई है। इतने में कलेक्टर साहब की बीवी भी, कलेक्टर साहब की पत्नी भी दौड़ी चली आती है और देखती है जो महिला ये कह रही थी कि मैं कलेक्टर साहब की मां हूं, वो महिला फंदे से लटकी हुई है। ये देखकर दोनों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। कलेक्टर की बीवी फिर पूछती है, क्यों जी, आपने झूठ क्यों बोला, ये तुम्हारी मां है? कलेक्टर फिर मना कर देता है, नहीं ये मेरी मां नहीं है। प्रिय दर्शकों, उस मां के हाथ में जो पत्र था उसको कलेक्टर की बीवी हाथ में लेती है और उसको पढ़ने लगती है। उसमें लिखा हुआ था कि बेटा, तू मेरी शकल से नफरत करता है, मेरे रंग रूप से नफरत करता है। इसका कारण है ये जो मेरी एक आंख कानी है, ये आंख कानी भी तुम्हारी वजह से हुई है। तुम जब पैदा हुए थे तुम्हारी एक आंख थी, तुम काने थे। मैंने अपनी एक आंख दे करके तुम्हें दोनों आंख दी हैं। और ये जो मेरा बदन सूख करके कांटा हो रहा है, मैं काली कलटी हो रही हूं, ये मेहनत की वजह से है बेटा। इतनी मेहनत की है मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें लिखाने के लिए, तुम्हें नौकरी लगाने के लिए। इसी मेहनत की वजह से आज मेरा शरीर सूख करके कांटा हो गया और तुम्हारी वजह से ही मुझे एक आंख खोनी पड़ी। और आज तुमने ही मुझे दुधगार के घर से बाहर निकाल दिया, तो मेरा जीने का कोई सहारा ही नहीं है, किसके सहारे जीऊं? इसलिए मैं फंदा लगा करके और आत्महत्या कर रही हूं। प्रिय दर्शकों, जब कलेक्टर की महिला इस पत्र को पढ़ती है तो पांवों तले जमीन खिसक जाती है। कलेक्टर की महिला कहती है, अरे बेवकूफ इंसान, तू दौलत के नशे में, अपनी नौकरी के नशे में अपनी मां को भूल गया। अरे तेरा जैसा तुच्छ इंसान कौन होगा दुनिया में, तेरा जैसा बदनसीब इस दुनिया में कौन होगा? वो महिला अपने पति को बुरी भली खरी खोटी सुनाती है। कलेक्टर का मुंह बंद हो चुका था। कलेक्टर सांस नहीं ले पा रहा था, अब कहे तो क्या कहे। प्रिय दर्शकों, उस महिला ने, उस बहू ने उस मां को नीचे उतारकर दाग संस्कार अपने स्वयं हाथों से किया। उस कलेक्टर को हाथ तक नहीं लगाने दिया। उस मां की बहू, उस कलेक्टर की पत्नी उस कलेक्टर को छोड़ करके चली जाती है, अपने बच्चे को लेकर के चली जाती है। प्रिय दर्शकों, वो कलेक्टर का जीवन बर्बाद होता है, उसकी नौकरी चली जाती है, कलेक्टर से रोड पे आ जाता है, भिखारी बन जाता है, भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रिय दर्शकों, बुरे कर्म के बुरे नतीजे होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी सत्य है। मां के चरणों में जन्नत होती है। प्रिय दर्शकों, मां की सेवा जरूर करना, मां को कभी भी दुख मत देना। यदि आप जीवन में सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं तो अपनी मां को कभी दुख मत देना।